हमारी जो स्वामिनी जो है, इनके जो चरणों का आश्रय लेता है, तो चिंतामणि का तात्पर्य होता है चिंतित वस्तु को प्रदान करने में समर्थ। आपका जब आश्रय पुष्ट हो जाएगा किशोरी जी के गोरे चरणारविंद में, तो लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक सब चिंताओं की पूर्ति हो जाएगी जो आप चिंतन करोगे। कोटि कल्प तरु भी समानता यहां की लता और रज के बराबरी नहीं कर सकते। फिर स्वामिनी जी के अद्भुत महामहिम गोरे चरणारविंद की, जिसने श्री लाडली जी के गोरे चरणों का आश्रय लिया, तो शाप, ताप, रोग, शोक, दारुण दुखहारी। क्यों? क्योंकि लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी, शरणागत अभय विरद पतित पावन। बाने व्यास से अति अधम आतुर को न श्रमाने, श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। जो गोरे चरणारविंद का आश्रय लिए हैं, कोई भी साप, दैहिक दैविक भौतिक ताप या भूल चूक हो जाने पर कोई पाप, कोई भयानक प्रारब्ध रोग, दंड, कोई भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। आ सकते हैं पर निष्प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिए। मुरली मनोहर आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे ज्ञान मार्ग के हों, चाहे योग मार्ग के हों, या भक्ति मार्ग के हों, या प्रेम मार्ग के हों, इन्हीं की चरण रज के प्रभाव से ही वो तत्वबोध, वो परमात्म बोध, वो भगवत साक्षात्कार या भगवत प्रेम, कहीं भी कोई भी उपासना कर रहा हो, ये सब इनकी चरण रज का प्रताप। यत पाद पंकज पराग निषेवत रक्ता, योग प्रभाव विधता अखिल कर्म बंधा। जिनके चरण रज का आश्रय लेने पर योग का जो परिणाम है, कर्म बंधनों का नाश करके तत्वबोध हो जाना, परमात्म स्थिति प्राप्त हो जाना, वो सहज इन्हीं के चरणों से होता है। एक बार सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, किसी की एक प्रीतम होता है सांसारिक, तो वो फूली नहीं समाती, गर्भ से ठसक से श्रृंगार करके चलती है। हमारे तो दो दो प्रीतम हैं और अविनाशी हैं, चिदानंद हैं और करुणा समुद्र हैं। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जहां बिहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज, बिहरत दो प्रीतम कुंज। ऐसे श्री राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम। अभी इसी क्षण आज वर्तमान में यहां लीला हो रही, वर्तमान में प्रभु विराजमान है। चिदानंद लीला काल के अधीन नहीं है, कालातीत है। तीन गुणों से रचित माया के अधीन नहीं, मायातीत है, द्वंद्वातीत है। श्रीधाम वृंदावन में वृंदावन भूय मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणयः। मन से यदि थोड़ी भी प्रीति वृंदावन के प्रति हो गई है कि हमारा तो जीवन प्राण साधन सर्वस्व वृंदावन है, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बोले अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, प्रेम हो, जो तुम्हें चाह होगी, युगल सरकार के चरणारविंद की रज से युक्त। ये रज ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह
पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षी, सर्वार्थ सार रसवर्षी, समस्त पुरुषार्थों का सार प्रेम रस की वर्षा करने वाली स्वामिनी जी और उनकी जो चरण धूलि है, उनके श्री चरण पंकज का जो पराग ये रज रानी है, अद्भुत रजोगुण का नाश करके अद्भुत प्रेम प्रकाशित करने वाली, अहंकार का नाश करके दैन्य रस में स्थित करने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी प्रति राग रहित होकर अनुराग से युक्त कर देना, ये वृंदावन की महिमा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यदि वृंदावन भुवि मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय, थोड़ा भी तुम्हारा प्रेम, थोड़ा भी तुम्हारा आश्रय यदि वृंदावन से हो जाए, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, अब हमारा तो लोक परलोक वृंदावन से ही है। तो कह रहे मैं मानता हूं अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। अगर यहां 1 दिन 2 दिन 4 दिन व्यतीत करते हैं तो बड़ी महिमा है। फिर जिसने निश्चय कर लिया कि अब अपने प्राणों को वृंदावन में ही प्राण रूपी पुष्पों को समर्पित करेंगे, प्रियालाल की चरण चिन्हित भूमि में रज में लौटते हुए प्राण त्यागेंगे, अहो भाग्य। अब उसके कल्याण में मंगल में कोई संशय कदापि नहीं। कैसा रहा है, कहाँ का है, इसका प्रश्न नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने डांटा इशारे से केवट को कि प्रभु कह रहे नाव लाओ और तुम बातें बना रहे हो, शीघ्र करो, तो कहा देखो महाराज मुझे कोई भय नहीं है, बरुतीर मार है लखन पे जब लगे न पाए पखारी हो, मुझे कोई भय, मैंने तो ठान लिया है आपके चरण पखार कर ही नाव में बैठा लेंगे, भले लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे क्योंकि गुस्सार है, मेरा परम लाभ होगा। क्या परम लाभ होगा? बोले मरता हूं कहां सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है, अपराध यही बस दास कहे, प्रभु के पद पदुम पखारत है। कहां मर रहा है? गंगा के। कौन मार रहा है? रघुनाथ जी के प्राण पी लखनलाल। अपराध क्या है? चरण पखारना चाहता था। साक्षी कौन है? स्वयं रघुनाथ जी। कह रहा मुझे कोई भय नहीं अब। फिर जहां हमारे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, उनका महल, उनके दरवाजे पे हम प्राण त्याग रहे, हमारी गति, हमारी कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हो जाओ। थोड़ी भी तुम्हारे हृदय में यदि वृंदावन के प्रति समर्पण बुद्धि आ गई है, अलौकिक धाम। ध्रुवदास जी कह रहे हैं सकही तो वृंदा विपिन बसी, छिन छिन आयु बिहात, ऐसो समो न पाइए, भली बनी है घात, छाड़ी स्वाद सुख देह के, और जगत की लाज, मन ही मारी तन्हारी के, वृंदावन में गाज। वृंदावन के बसत ही अंतर जो कर आनी, तिह सम शत्रु नौर को, मन बच के यह जानी। ध्रुवदास जी कह रहे यदि तुम्हारा तनिक भी पुरुषार्थ प्रबल हो रहा है तो एक काम कर लो, तुम जितना समय वृंदावन में व्यतीत कर लो वही तुम्हारा परम मंगलमय समय हो।
समय व्यतीत करने की बात कर रहे हैं। साधना भजन ये सब अलग, जैसे बने वैसे तुम वृंदावन में समय व्यतीत कर रहे हो। चलो आप बाहर रहते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आपको 1-2 दिन का समय मिला, भाग के आ गए वृंदावन। सच्ची माने पकड़ लेता है वृंदावन, हृदय को पकड़ लेता है। परम महामहिम धाम है। आप कल्याण का कोई भी विषय हमारे हृदय में चिंता नहीं पैदा कर सकता। ये बहुत बढ़िया समय मिल गया है। वृंदावन आना दुर्लभ था, बहुत बढ़िया कलयुग भगवान ने कृपा की है। आधुनिकता, मार्ग बन गए, बिजली लग गई, आप एक संसारी आदमी जैसे संसार में रह रहे हो, आप उसी भाव से आ सकते हैं। देखो, जैसे हम अपनी अज्ञानतावश ऐसा आरोप करते हैं या वो वृंदावन नहीं रहा, ये शब्द कहां से निकल रहे? प्राकृतिक वाणी, प्रकृति को लेकर निकल रहे, वृंदावन को लेकर। पहले ऐसा था, अब नहीं है, आगे नहीं रहेगा, ये प्रकृति का लक्षण है। वृंदावन धाम है, जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। प्राकृतिक वस्तुएं भी अपना प्रभाव बिना दिए हटती नहीं है। किसी भी प्राकृतिक वस्तु का संयोग कीजिए, आप थोड़ा विवेकवान हैं तो आप देखेंगे उसकी आसक्ति आपके चित्त में रह गई। वस्तु तो चली गई, भोग तो चला गया, व्यक्ति तो चला गया, स्थान परिवर्तन हो गया, पर उसकी स्मृति, उसकी आसक्ति है प्राकृतिक वस्तुओं की। फिर धाम तो चिदानंद में ही अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाएगा? आप किसी भी भाव से आए हैं, धाम तुम्हारे भाव की अपेक्षा नहीं रखता। धाम नाम ये बड़े महामहिम हैं। भाव कुभाव अनखालस, चलो वृंदावन चलते घूम आते हैं, आओ स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। ये धाम है, और कहीं सावधानी से सेवन कर ले गए तो प्रेम प्रकट कर देगा। ऐसो समो न पाइए, बहुत कठिन, बहुत कठिन वृंदावन में आना था। फिर वृंदावन में रहना तो अत्यंत कठिन था। बिना प्रियालाल की प्राप्ति की आसक्ति वाले महापुरुष के यहां कोई रह नहीं सकता था। अगर रोटी भी चाहिए तो मथुरा या दूर दूर जाकर के भिक्षावृत्ति के द्वारा एक एक टुकड़े, क्योंकि सब भिक्षावृत्ति का ही था। तो अब ब्रजवासी के यहाँ मान लो 100 महात्मा गए, तो अब 100 रोटी एक ब्रजवासी कैसे किसी को दे? क्योंकि यहाँ बाहर, जैसे बाहर के लोग आते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा, पहले तो एक एक टुकड़ा ऐसे एक आला दीवाल के वहीं रख देते। राधे श्याम बोला, एक टुकड़ा लिया चले गए, क्योंकि 100 बार आना जाना तो ऐसे ही घरों में होता था। ये मधुकरी रखी, एक रोटी के 4 टुकड़े 8 टुकड़े करके रख दिए। ऐसे जो संत आए, ब्रजवासिन के टूक, घर घर छाछ महेरो, जो प्राप्त हुआ उससे उदर पोषण बड़ा कठिन। बड़े बड़े मच्छर वृंदावन, क्योंकि लताएं, पानी ऐसा, ठाकुर की लीला, बीच में अब भी ऐसा जल है कि आप पी नहीं सकते, बड़ा नमकीन ऐसा, परिक्रमा मार्ग के बाहर मीठा जल, बड़े लीला बिहारी, बड़ा कठिन वास्ता। अब आप जैसे एक संसार में रहते हैं, आप वैसे ही रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं। तो क्या धाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा क्या? तुम्हारी भावना यही बदलेगी। जिसे कहा जाता है कि आप भाव लेकर के आइए, तो भाव पैदा कहां होता है? ये भूमि भाव पैदा करती है। आप किसी भी भाव के, कैसे भी भाव से आ तो जाइए, भाव तो यहां बाजार में थोड़ी मिलता है। भाव धाम देता है, नाम देता है, रूप लीला देता है। श्रीपाद जो प्रबोधानंद जी महाराज संस्कृत में कह रहे हैं, महापुरुषों ने उसे पदों में, हिंदी के दोहों में वर्णन किया। ये रसिक महापुरुषों की वाणी
वेद रसिकन की वाणी। धाम के प्रेम रस का प्रमाण रसिकों की वाणी से है, क्योंकि ये वेदातीत बात है। छाड़ी स्वाद सुख देह के और जगत की लाज। अब लोग क्या कहेंगे कि देखो सब छोड़कर वृंदावन चले गए और पूरा परिवार अब किसी से संबंध नहीं रखते और आते जाते भी नहीं हैं, अब क्या मतलब लोग क्या कह रहे हैं ये हमें नहीं देखना, हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये कोई भाग्यवानी ऐसा सोच सकता है? देखो जैसे लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब यमराज जी आवे ना तो अपने कर्तव्यों की लिस्ट उनको दिखा देना कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मार मार करके तुम्हें ले जाएंगे। तो हमें उससे पहले तैयारी कर लेनी है कि मानव जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेब परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। अब जो संसार को सत्य मान रहे हैं, प्रगट भोगों को सत्य मान रहे हैं, प्रगट संबंधों को सत्य मान रहे हैं, वो उसी को सुख और सत्य मानकर भोगते हुए उनको ये तो बुरा लगता ही है, हमारा वृंदावन चला जाएगा। मानो माया उसके अंदर से प्रेरणा करती है कि ये तो हमारे पाले से निकल गया, हमारे फंदे से निकल गया, अब वो आपका विरोध शुरू करेंगे और भावात्मक दबाव डालेंगे, संबंधात्मक दबाव डालेंगे। जैसे बच्चों ने सिखा इमोशनल ब्लैकमेल है, वो दबाव डालेंगे भावात्मक। वृंदावन के बशत ही अंतर जो करयान, तिहि सम शत्रु न और को, मन बच के यह जान। मन से वचन से तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो, जो तुम्हें धाम नाम प्रभु के चरण आश्रय में बाधा पहुंचावे तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। क्योंकि संसार का शत्रु भोगों में बाधा पहुंचाता है, सांसारिक पदों में बाधा पहुंचाता है, सांसारिक उन्नति में बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो शत्रु है। लेकिन बड़ा शत्रु वो है जो भगवान से विमुख कर दे, भगवत धाम से, भगवत नाम से, भगवत भक्ति से। किसी ने कहा कि हमारे घर के जनों ने हमारी कंठी तोड़ दी, हमारे ग्रंथ आदि हटा दिए और बिल्कुल हमें कमरे में बंद कर दिया, तुम भजन नहीं कर सकते हो। क्या है ये? क्या है? शराब की बोतल फेंक दी, मुझे डांट लगाई, आज के बाद शराब नहीं पियोगे, फोन दिखाओ, किसी से गलत बात नहीं करोगे, गलत दृश्य नहीं देखोगे, गंदा आहार नहीं करोगे। अब तुमने ये नशा सीख लिया, अब तुम्हें कमरे में 1 महीने बंद रखेंगे, सब भोजन देंगे लेकिन नशा नहीं। ये बात समझ में आई? भजन, भगवदाश्रय, ये कंठी खिलवाड़ नहीं है। अगर ये गले में बंधी तो यमदूत नहीं छू सकते, लेकिन उनको भेजना है वहीं, इसलिए तोड़ो, हटाओ इसको। अंदर से माया अपना ममत्व दिखा करके भगवत विमुख। इसीलिए जब मीरा जी ने पत्र में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि ये जो निज जन कहे जा रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि संतों के वचन ही प्रमाण हैं, तो गोस्वामी जी ने अपनी इष्ट निष्ठा से लिखा। मीरा जी की इष्ट निष्ठा कि गिरधर के भजन में निजजन ही बहुत विघ्न कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने अपनी इष्ट निष्ठा में जाके प्रियन राम बय देही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे जितना स्नेही संबंधी हो, यदि भगवान से विमुख करता है तो बहुत बड़ा शत्रु है। वो तो कह रहे हैं करोड़ों दुश्मनों की भी बराबरी वो नहीं कर, वो उससे भी बड़ा दुश्मन, क्योंकि करोड़ों दुश्मन सांसारिक बातों के होंगे। इसने तो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राणाराध्य प्रभु से विमुख करने की बात कर दी। प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यप के समीप आए, मां ने श्रृंगार करके भेजा था, अभी 5 वर्ष की अवस्था है, भगवत अनुराग से छके हुए साष्टांग दंडवत किया, उतर के सिंहासन से गोद में बैठा, दुलार करा, बेटा तुम्हें क्या प्रिय लगता है? पिताश्री, भगवान की नवधा भक्ति से बढ़कर और कुछ प्रिय नहीं। श्रवणम कीर्तनम,
स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्यात्म, उठा के पटक दिया। फिर पिताश्री नहीं बोला, फिर कहा दैत्यराज 5 वर्ष का बालक, साष्टांग दंडवत, पिताश्री और गोद में। पसंद क्या? हरि भक्ति। पटक दिया उठा गए। किसने ऐसी शिक्षा दी सबोध बालक को? उनका ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होता, ये महापुरुषों की चरण रज से होता है। दैत्यराज ऐसा, इसलिए उदाहरण दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, परम पूज्या श्री कैकेयी जी। कोई साधारण स्त्री है जिनके गर्भ से भरत जैसा प्रेमी महापुरुष, जो भगवान श्री राम से किंचन मात्र भी अलग नहीं, कम नहीं, भगवान ही 4 रूपों में प्रकाश। उनका पापिनी, आज के बाद कभी तुझे मां नहीं कहूंगा और तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। राम विरोधी बना दिया। मेरे प्राणाराध्य प्रभु को 14 वर्ष का वनवास। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु बलि तजो, कंत ब्रज बनितन, परिणाम भे मुद मंगलकारी। मंगलमय नहीं, मंगल करने वाले हो गए। इनका स्मरण मात्र समस्त दुखों को मिटाने वाला ऐसे महाभागवत हो गए। ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आने, अपने परम कल्याण के सहयोगी केवल भगवान और भगवत प्रेमी महात्मा 2 ही हैं। तीसरा शब्द नहीं आया। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भजबे को 2 ही भले, कह हरि और कह हरिदास। परमार्थ में ये हृदय में दृढ़ता रख लेनी चाहिए। सेवा का अवसर मिले, गृहस्थ में हो, खूब सबकी सेवा करो। हमारे हृदय के चिंतन पर, हृदयाराध्य की आराधना पर, जीवन के परम मंगल विधान पर किसी का शासन नहीं। गलत करे तो दंड दे देना स्वीकार है, लेकिन हरि भजन के लिए फिर तो कोई। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां। अंजन कहा, आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहा लो। जासो हो स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो, वही स्वीकार करना चाहिए। वृंदावन के बास को जिनके नाही हुलास, माता मित्र सुतादित्य, तज ध्रुव तिन को पास। जो वृंदावन के लिए उत्साह प्रकट नहीं करते, उत्साहित नहीं करते, बड़ी कृपा होती है उत्साह वर्धन करने वालों के ऊपर, उसे कहते हैं अनुमोदन करना। आप वृंदावन वास करना चाहते हैं, मित्र है मानो, वो अहो भाग्य भाई, हम तो दुर्भाग्य है नहीं कर सकते, जाओ आप। कभी कोई भी सेवा का अवसर और हम उस योग्य होंगे तो प्राणपन से आपकी सेवा करेंगे। मेरा तो भाग्य ऐसा नहीं बन, आप अवश्य सेवन करो। जय दिन, जय महीने या जन्म भर, उसको वही फल मिलेगा, क्योंकि हृदय से चाह रहा है कि इसका मंगल हो। ओ निश्चित अनुमोदन, प्रेरक, कर्ता, तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो पाप का हो या सुकृत पुण्य का हो या भागवती को। चाहे वो कोई भी हो, माता हो, मित्र हो, पुत्र हो, पत्नी हो, यदि भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा कर दे, धाम नाम रूप लीला, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। इस सांसारिक भोगों को सत्य मानने वाले क्या जाने कितने दिन टिकेंगे तुम्हारे संबंध, या तुम कितने दिन। अगर तुम धाम आए हो, सत्संग सुन रहे हो, राधा राधा जप रहे हो, सावधानी से चल रहे हो, तो ये जगत भी तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। जो दुखालय है, 10 दिशाएं उसके लिए मंगल और सुखमय हो जाती हैं जो भगवान के भजन में रहता है। 10 दिशाएं, ऊपर नीचे आस पास,
कोण सब मंगलमय हो जाते हैं। ये दुखालय उसके लिए सुख समुद्र बन जाता है। भगवत विमुख को दुखालय है, भगवत सन्मुख को नहीं। वो तो जिधर देखता है सुख सिंधु भगवान का ही समस्त वैभव विलास दिखाई देता है। परम सुख से जो वंचित करे उससे बड़ा कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये बात परमार्थ के पथिक ही समझ सकते हैं, और तो भी विरोध करने की बात सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोह ममता राग अनुराग में शांति चाहता है। भाई, जिसे तुम शांति चाहते हो, शांति मानते हो, सुख मानते हो, तो ये तो बहुत जन्मों से मानते चले आए हो, पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना। आप देखो, जिन्होंने थोड़ी बात समझ ली है उनके मुख से निकलता है कि मैं कहां कितना गिरा हुआ था, आज मुझे कितना आनंद मिल रहा है, मैं अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर सकारात्मक सोच आ रही है, मुझे बहुत शांति मिल रही। वही अब देख पा रहा है कि मैं बहुत नीचे गिरा हुआ था, लेकिन जब वो सत्संग से विमुख था तब उसे पता नहीं था मैं नीचे गिरा हुआ हूं। आज जब थोड़ा कदम आगे बढ़ा तो उसे लगा वहां मैं जल रहा था, वहां मैं गिरा था। भगवत वाणी, भगवत महात्माओं की वाणी, ये आपको परमानंद प्रदान करने के लिए। आप हमारी आत्मा हैं, आप हमारे प्राण प्रीतम हैं। आपको दुख देने की वृत्ति जिस माया ने जाल को फैलाकर बांध दिया है, उसे समझाने के लिए, हटाने के लिए ये शास्त्र और संत जनों की वाणी ही समर्थ है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिसको ऐसा लगता है भजन ही अगर करना है तो कहीं भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बिना भजन करने वालों के संग के भजन की वृत्ति नहीं जागृत होती। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, प्रेम नहीं तो फिर वस्तु का, तत्व का न बोध होता है, न दर्शन होता है, साक्षात्कार भी नहीं होता। तो और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, यही सम नहीं पूजत तऊ, वृंदावन रहे सोई। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होई, रज तोड़ी लागे तनहि, पीवे यमुना तोए। वृंदा विपिन प्रभाव सुनी, अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरी लेत, और ठौर जो जतन करे, होत भजन तऊ नाही, या फिर स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, तुम्हें जो लगता है कि हम भजन कहीं भी कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब आप रसिकों का संग किए। भजन में लगना बहुत कठिन बात है, अंदर से देख लीजिए। ये बाहरी व्यवहारिक भजन वाली बातें अलग हैं, लेकिन निर्विषय चित्त से निरंतर अव्यावृत भजना, तैल धारावत अखंड भजन, ये तो भगवत प्रेमी महात्माओं से ही मिलता है। महात्माओं की चरण रज में बड़ा प्रभाव है। ब्रज 84 कोश में ऐसे ऐसे महामहिम महात्मा हुए हैं जिनके अधीन भगवान हुए, श्यामा श्याम हुए, ऐसे हुए। ये रज, यहाँ की वायु, यहाँ का प्रभाव, एक भक्त यदि हो तो योजनों कल्याण करता है वास करने वालों का। एक नगर में, एक प्रदेश में अगर महान भगवत प्राप्त भक्त है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। किसी का दर्शन से, किसी का संभाषण से, किसी का कुछ अन्न पाकर, किसी से वस्त्र पहनकर उन परम मंगल करते रहते। धाम
यहां तो सहस्त्रों ऐसे भक्त हैं, एक नहीं। ऐसा नहीं कि जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है उनके मुकुट जग जाते हैं और दूर से दिखाए हाँ ये भगवत प्राप्त है, ऐसे नहीं नजर आता। जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है उनका बड़ा यश, बड़ी महिमा, ऐसी भी बात नहीं है। ये लीलाएं प्रभु की अलग अलग है। भगवत प्राप्त महात्मा तुम्हारे पास बैठा हो, तुम जान भी नहीं सकते हो ये भगवत प्राप्त है। भगवान जनावे तभी जान सकते हो। ये धाम या एक से एक महापुरुष है। बाहरी प्रभाव को देख करके हम समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा खास बात नहीं है। बाहरी प्रभाव, प्रभु का लीला विलास होता रहता है। भक्तों का प्रभाव क्या है? जिनके दर्शन से, मिलने से, संभाषण से दोष छूटने लगे और भगवत भजन में रुचि होने लगे, ये सीधे प्रभाव है। उनके दर्शन से हमारे दोष निकलने लगे, हम निष्पाप होने लगे, भगवत मार्ग प्रिय लगने लगा। तो आप जब फुर्सत मिले आओ वृंदावन, सत्संग सुनो। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति जो विषय सेवन से, विषय व्यवहार में, विषय प्रपंच में क्षीण होती है, वो पुनः ऐसे पावर से युक्त होगी और नया उत्साह, नया उत्साह, नया उत्साह। और अगर कहीं यहां आप 2-4 दिन रुक कर भजन कर लेते हैं, महीनों के लिए आपके अंदर और ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगी। जो धाम का सेवन, भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन हम देखा है कि वो एक दिनचर्या मात्र होती, इतने माला ऐसा ऐसा, वो रंग नहीं आता। जैसे अपने यहाँ भी एकांतिक में प्रश्न करते हैं 20 वर्ष हो गए हमको तो भजन करते, कोई अनुभव नहीं हुआ, तो वो केवल दिन गिन रहे, भजन नहीं गिन रहे। भजन की बात दिन गिन रहे कि 20 साल हो गए। अरे 20 साल आपके, 20 मिनट जिस दिन भजन डूब के होने लगेगा ना, ये डूब के जो भजन होना है महापुरुषों की चरण आश्रित वृत्ति में होता है, उनके प्रभाव से होता है। इसलिए यहां कह रहे कि अगर वृंदावन में वो पड़ा ही रहता है तो उसकी समानता बाहर का कोई भजनानंदी नहीं कर सकता है। कुछ भजन नहीं हो रहा तो रज उड़ के पड़ रही यहां की। यमुना जी भले नहीं जा रहे, लेकिन यमुना जी की पावन स्पर्श की हुई वायु आपको स्पर्श करे। ये यमुना पुलिन ही है जहां आप बैठे हुए, पहले यही यमुना जी बहती। देखो कालीदेव में सीढ़ियां घाट बने ना, यही है यमुना की धारा, वो धीरे धीरे दूर हो गई है। अभी कुछ ही वर्ष पहले बाढ़ आई थी ना, तो नाव से आए थे मुरारी हितधाम में, वो कुछ छोटी कुटिया गेट में से नाव से आए थे। ये सब यमुना का ही पावन पुलिन है। वृंदावन में यदि डरना मत आप, जैसे एक प्रश्न कर रहे थे कि धामापराध लग जाएगा इसलिए डर लगता है धाम में। आने का तो मन होता है पर डर लगता है कि कहीं कोई अपराध न बन जाए। डरो मत, माँ की गोद में बैठने के लिए डर की जरूरत नहीं है, ममता की जरूरत है। मेरी माँ, तुम इस भाव से देखो कि वृंदाटवी मेरी माँ है, मैं वृंदाटवी का हूं, मैं भूल गया संसार की बाजार में घूमने, अब लौट कर अपनी माँ। अगर माँ की गोद में मलमूत्र त्याग होता है तो माँ को उसमें कोई कष्ट होता है क्या? और प्रीता है, मेरा बच्चा है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये मल हैं, और हमारा इतना ज्ञान नहीं है कि हमें मलयुक्त व्यवहार माँ की गोद में नहीं करना है। हम ऐसे अबोध बालक हैं। तो हमारे द्वारा अगर ऐसी कोई गलतियां होती हैं और हम वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन हमारी माँ है वृंदाटवी, तो देखो आचार्य महापुरुष जन, ये आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, कह रहे हैं वृंदा विपिन प्रभाव शून्य, डरने की बात नहीं। वो अपनों ही गुण देत, हमारी वो अपनों ही गुण देत। कैसे? जैसे बालक मलिनु को मात गोद भर ले। नाक बहरे, शौच किए, मल लगा हुआ है शरीर में, ये दूसरे घृणा कर सकते हैं, माँ नहीं। माँ तो देखो तुम रो मत, आओ हमारी गोद, वो गोद में लेके स्नान कराएगी, पवित्र कराएगी, श्रृंगार करेगी, उसको थोड़ी लगता है दोषी।
दूसरे देखते हैं मल युक्त है, तो सच्ची मानो हम सब मल युक्त ही हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बहुत बड़े मल हैं, ये अंदर बैठे हुए हैं। हमें चिंता नहीं करनी, हमें ये नहीं डरना कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए। नाम धाम वैष्णव जनों का संग अपराध के भय से न करो, तो फिर बचा क्या, माया जनित अपराध ही। अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं।